दफना दो उसे, हमारा अब उससे कोई ताल्लुक नहीं। हादी, हादी को माफ कर दो। हादी। वाह, डॉक्टर से बात हो गई है मेरी, वो कह रहे कि अब्बा ठीक हो जाएंगे। हाँ अब्बा ठीक हो जाएंगे। देखा अब्बू, आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास वक्त नहीं है। नहीं अब्बा, कैसी बातें कर रहे हैं आप, कुछ नहीं होगा आपको। अब्बू प्लीज इसको लगा रहने देना। वाह, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। सबको वापस आना होता है। मेरा वक्त आ गया। प्लीज ऐसा मत कर। मुझे पता है मेरा वक्त पूरा हो चुका। नहीं नहीं अब्बा। हादी मेरे वक्त अकेला अकेला हया इधर तुमने कहा था ना कि तुम मुझे अपने माँ की जगह समझती हो। जी मेरी एक बात मानोगी? प्लीज कहे। बेटा, अगर तुम मेरी बात मान लोगी तो मैं सुकून से मर सकूंगा। दुनिया मेरा इंतजार कर रही है। मैं हादी का हाथ थाम लो इसका हाथ। चली जाओ, चली जाओ। अब्बा, अब्बा, मैंने आपसे कहा ना कि मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जाऊंगी। वादा? वादा, लेकिन आप भी मुझसे वादा करें कि आप भी मुझे छोड़ के कहीं नहीं जाएंगे। ठीक है। मुझे अकेला छोड़ के जाएंगे? मैं बिल्कुल अकेला रह गया हूँ अब्बा। अभी तो आपकी मासूरी का इलाज करा रहा था अब्बा।
मुझे अफसोस है तुम्हारे अब्बू का। मेरे पास तो कुछ भी नहीं रहा, ना बहन, ना बाप, ना कोई और रिश्ता। औरिया ने भी दम तोड़ दी, वो भी नहीं रही। बाप भी इस दुनिया से चला गया, अरे मैं क्यों जिंदा? संभालो खुद को। तरस आ रहा है मुझ पर। जा रही हो? सब कुछ भुला कर रुक नहीं सकती? खाना खा रहे हैं। हया, अगर तुम चली जाओगी तो मैं जीते जी मर जाऊंगा। प्लीज है, मत जा। और उसका क्या हादी जिसे तुमने जीते जी मार दिया है? इस घर में उस इंसान को रख के क्या करोगे? और मैं तो कब की मर चुकी हूं। जिंदा है तो सिर्फ उस बेकसूर बाप की बेटी जो अपने ना करता गुनाह की सजा झेलते झेलते इस दुनिया से चला गया। कोई मोहब्बत में उलझा है, बदनाम हुआ है, देखो मेरा हुआ ना तेरा हुआ, संग दिल जमाना देखो, इस रुसवाई ने मार दिया है, गिरे बाबे वजह चाक किया है। तरस नहीं आ रहा अपने भाई पर? जब तुम्हें खुद पे तरस नहीं आ रहा तो किसी और को क्या आएगा? बेटा हुआ है तुम्हारा। क्या? क्या कहा? बेटा? मेरा बेटा? मैं बाप बन गया हूं? इस खबर से मैं भाग रहा था, आज इतनी खुशी हो रही है सुनकर। बेटे का बाप बनकर। सारी जिंदगी तुम्हारी नफरत की आग में झुलसेगा वो। ये क्या किया तुमने? क्या किया? कैसा दिखता है मेरा बेटा? कैसा है? मेरे बेटे को लाओ तो एक बार दिखा दो। पूरिया को बोलो, वो ले आएगी। होगी तो लाएगी ना। क्या मतलब? मर गई। तुम्हारे बच्चे को जन्म देते हो, उसे तो उसके किए की सजा मिल गई। अब तुम्हारी बारी है। मरनी? आप ही बेटे को दिखाओ एक बार। आप ही, अरे बेटा है। बेटा है। मैं तुम्हारे बगैर जीने का तसव्वुर भी नहीं कर सकता। बस यही गलती कर बैठा मैं। कोई बिला वजह किसी के पीछे नहीं भागता, बहुत चाहता है तुम्हें,
तभी तो रोज इस तरह आकर बैठकर तुम्हारी नाराजगी खत्म होने का इंतजार करता है। मोहब्बत तो तुमने भी की है ना मुझसे। की है और बहुत की है, लेकिन अगर इंसाफ के तराजू में तुम्हारी मोहब्बत रखी जाए और तुम कसूरवार निकलो तो सजा तो देनी चाहिए ना। और उसका क्या आदि जिसे तुमने जीते जी मार दिया, इस घर में उस इंसान को रख के क्या करोगे? अम्मी क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? आप ठीक तो है ना? हाँ बेटा, सब खैरियत है। बस खड़े खड़े चक्कर आ गया था, ऐसे लग रहा था अभी गिरी अभी गिरे। अब ठीक हो? तो अम्मी मुझे आपने कॉल क्यों नहीं की? मुझे बताना चाहिए था ना, मैं ऑफिस से आ जाता, आपको डॉक्टर के पास लेके जाता। बेटा मेरी बेटी थी ना मेरे पास, तुम्हें क्यों परेशान करती? ये मुझे ले गई थी डॉक्टर के पास। सारा, तुमने मुझे कॉल क्यों नहीं की? कम से कम तुम तो मुझे बता सकती थी ना। जब मैं थी अम्मी के पास तो आपको खामा काम पे डिस्टर्ब क्यों करती? खुदा ना खास्ता ऐसी कोई सीरियस बात थोड़ी थी जो मैं आपको ऑफिस से बुला लेती। डॉक्टर्स ने दवाइयाँ लिख के दी हैं, इंशाल्लाह अम्मी बहुत जल्द ठीक हो जाएंगी। अम्मी आप ठीक तो है ना? बेटे बिल्कुल ठीक हूँ, ना परेशान हो। मेरी बेटी के इस घर में आने से मेरी तो सारी परेशानी खत्म हो गई है। इसने जिस तरह से मेरे घर को और मुझे और तुम्हें संभाला है, मैं तो टेंशन फ्री हो गई हूँ। जीती रहो बेटा, ना परेशान हो, सब ठीक है। ख्याल रखिए। असद के बयान के बाद हारिस पर लगे सारे इल्जामात सच साबित होते हैं। अता के इज्जत का दावा, 10 लाख का गबन, तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए ये अदालत हारिस को 14 साल की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। चाय बनाकर लाई हूँ आपके लिए। हाँ, सीरियसली बहुत तलब हो रही थी। थैंक यू सो मच। अंदाजा हो गया था मुझे। इतना समझने लगी हो ना तुम मुझे। और एक मैं हूं जो तुम्हारी खुशियों का बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखता। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ आपके साथ। मुझे बहुत अच्छे तरीके से तुम्हारी खुशी का अंदाजा है। सारा, इस रिश्ते को लेकर जितना सफ़र मैंने किया है उससे कई गुना ज़्यादा सफ़र तुमने इस रिश्ते को लेकर किया है। क्या कुछ बर्दाश्त नहीं किया तुमने? और मैंने कभी तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं की। आई एम सो सॉरी। जिन हालात में हमारी शादी हुई है उनमें सब कुछ कबूल करना हम दोनों के लिए बहुत मुश्किल था। इसलिए सफ़र सिर्फ मैंने नहीं, आपने भी किया। ख़ास तौर पर जब आपके दिल में कोई और था, और शायद अब भी है। मुझे एहसास है अपनी गलतियों का, लापरवाही का जो मैंने इस रिश्ते को निभाने में की है। लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं इस रिश्ते को पूरे दिल से निभाऊंगा, कभी तुम्हें कोई दुख नहीं दूंगा। मुझे बहुत
अच्छी तरीके से एहसास है कि तुम एक बहुत अच्छी लाइफ पार्टनर हो, और अब मेरे दिल में तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। मुझे पता था एक ना एक दिन आप इस रिश्ते को दिल से ज़रूर कबूल करेंगे। और तुमने? लफ्ज़ों से बयान करना ज़रूरी नहीं होता, चेहरा दिल का आईना होता है, और मुझसे ज़्यादा आप मेरा चेहरा पढ़ सकता है। तो फिर हनीमून पे चलें? जगह मेरी मर्जी की होगी। अब तो सिर्फ आप ही की मर्जी होगी, इस घर पे, हर फैसले पे, और मेरी जिंदगी पे। सारा, तुम कब आई? बस अभी थोड़ी देर पहले। आ जाओ। कॉफी। थैंक यू। क्या कर रही हो? मार्ट की रेनोवेशन शुरू कर दी है, तो जो काम रह गया उसकी लिस्ट बना रही। सही। वो हया, एक बात पूछनी थी। हाँ पूछो। तुम मुझसे नाराज हो क्या? मैं भला क्यों नाराज होंगी तुमसे सारा? वो मेरी और हमजा की शादी। तुम अभी तक उस बात को दिल में लिए बैठी हो। आई एम सो सॉरी। माजी में मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ। इंसान गुस्से में सिर्फ अपना ही नुकसान करता है, जो मैंने किया है। आई एम सॉरी। दिल तो मैंने दुखाया है तुम्हारा। ज़ारा, अब हमजा सिर्फ तुम्हारा है। माजी में जो कुछ भी हुआ तो प्लीज़ उसको भूल जाओ। देखो, जो हुआ सो हुआ। हमजा पे सिर्फ तुम्हारा हक है, और मैं तुम्हें हमजा के साथ खुश देखना चाहती हूँ। तुम अपनी ज़िंदगी उसके साथ खुशी से गुजारो। मगर हयात, मुझे तुम्हें ऐसे अकेले उदास नहीं देखा जाता। तकलीफ होती है मुझे तुम्हारी तन्हाई देखकर। मैं तन्हा नहीं हूँ, तुम हो, अम्मी है मेरे पास। मगर मोहब्बत तो नहीं है ना? जीने के लिए सांसों की जरूरत होती है, और अगर जिंदगी में मोहब्बत ना हो तो इंसान जीना तो नहीं छोड़ देता ना। किसने कहा मोहब्बत नहीं है? मोहब्बत बाहें फैलाए तुम्हारे सामने खड़ी है हया, बस तुमने उसे गले से लगाना है। मैं चाहती हूँ तुम अपना फैसला बदल लो। अपने लिए ना सही, मगर हमारी खातिर हादी को अपना लो। हादी बुरा नहीं है हया, तुमसे सच्ची मोहब्बत करता है, और उसी मोहब्बत की खातिर उसने झूठ बोला। उसे एहसास है अपनी गलती का, बस ये बात तुम समझ नहीं पा रही हो। बाकी हम सब जानते हैं कि उसके दिल में तुम्हारे लिए क्या जज्बात हैं। अरे क्या बात है भाई, कब से तेरे घर की बेल बजा रहा हूँ, तो दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा था? वाह भाई, घर में इतनी सफाई। लगता ही नहीं है कि घर में कोई औरत नहीं है। कैसे आना हुआ? कैसे आना हुआ क्या मतलब है? तेरा दोस्त तो नहीं आ सकता क्या तुझसे मिलना है? खैर, तेरे लिए एक बहुत अच्छी ऑफ़र लेके आया हूँ मैं। कैसी ऑफ़र? देख, मेरा एक दोस्त है दुबई में, उसकी कंस्ट्रक्शन कंपनी है, उसने अभी न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है। उसके लिए उसको एक प्रोजेक्ट मैनेजर की ज़रूरत है। मैंने तेरा नाम दिया है। बस 1-2 इंटरव्यूज़ होंगे तुम्हारे,
और ऐसे कब तक अकेला रहेगा यार? ज़िंदगी में मूव ऑन कर और नई शुरुआत कर। और देख, सैलरी भी बहुत अच्छी है और रहने का इंतज़ाम भी है वहाँ, तो फिर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। मेरी बात मान, चला जा। देख, तू यहाँ पे रहा ना तो और डिप्रेशन में चला जाएगा तू। कब जाना होगा? बस तू मुझे पासपोर्ट दे, मैं सुबह स्कैन करवा के भिजवा दूंगा। जैसे ही तेरा वीज़ा लगेगा तो चला जाना। यहाँ कैसे आना हो? अब जा आखिरी बार मिलने। कुछ पूछोगी नहीं? ये क्या है? तुम्हारी आज़ादी। अब मैं तुम्हें किसी रिश्ते में कैद नहीं रखना चाहता। मैंने तुम्हारी मोहब्बत पे अपनी हार तस्लीम कर ली है हया। मैं अपनी हर कोशिश में नाकाम रहा कि शायद तुम मुझे माफ कर दो, लेकिन शायद यही मेरी सजा है, तुमसे तुम्हारी मोहब्बत हासिल करने के लिए झूठ बोलने की। इन पेपर्स पर साइन कर दी है मैंने। आज के बाद तुम्हारी जिंदगी के हर फैसले का इख्तियार तुम्हारे पास। जैसे चाहे जिंदगी गुजारो। तुम हुक्म चलाने वाला, तुम्हें कैद करने वाला अब कोई नहीं होगा। तुम्हें मेरा बार बार तुम्हारे सामने आना अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए मैंने फैसला कर लिया है तुमसे हमेशा के लिए बहुत दूर जाने का। इन पेपर्स पे साइन करके वकील को भिजवा देना। अल्लाह हाफ़िज़। मेरे दिल की दीवारों पर इल्जाम लगा है, देखो कैसे शराफत के दामन पर दाग लगा है, देखो। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। ये हादी भाई ने भिजवाया है। ये क्या है? हाया आपी का सामान। वो जा रहे हैं ना, तो घर का सारा सामान निकाल दें। कहाँ जा रहे हैं? दुबई। मान हमारा टूट चुका है, जो बाकी था लूट चुका है। सीने में तेरे झूठ छुपा है, सपनों का सूरज डूब चुका है। तेरी अदावत के शोलों से
जल गया है घर तुम देखो। हया, ये तुम्हारे लिए। थैंक यू। हया, बहुत खूबसूरत है। हमसे ज्यादा नहीं है। हया बेटा, अगर इस मरतबा वो चला गया ना तो तुम हमेशा के लिए खो दोगी उसे। आखिर कब तक वो तुम्हारे दर पर दस्तक देगा? क्या तुम सारी जिंदगी इस पछतावे के साथ जीना चाहती हो कि तुम उसे रोक सकती थी, अगर तुमने उसे रोकने के लिए कुछ नहीं किया? बेटा, ये जो अना होती है ना, इसकी तस्कीन बहुत थोड़े वक्त के लिए होती है, लेकिन फिर जब वक्त गुजर जाता है ना तो एहसास होता है कि बहुत देर हो गई। तुम देर मत करना बेटा। जिस तरह मेरा बाप मुझे देखे बिना इस दुनिया से चला गया ना, अब तुम्हें भी मुझे देखे बगैर जीना सीखना होगा। हया से कहो एक बार तुझसे एक बार अपने अब्बा से आके मिले, बस एक दफा।
है, जो बाकी था लूट चुका है। सीने में तेरे झूठ छुपा है, सपनों का सूरज डूब चुका है। कब तक खुद को रोकोगे आया? तुम मुझसे जितना दूर जाओगी ना, मैं तुम्हारे उतना ही करीब आऊंगा। माजी तो गुजर गया है, अगर सोचो तो खुशी से जीने की बात ही कुछ और होती है। तो तुम चाहो तो खुशी से जी सकती हो। अच्छा लग रहा है तुम्हारा डांटना, अपना ही हिस्से महसूस हो रही है। कुछ तो महसूस कर रही हो ना, जो ये सब कुछ किए जा रही हो। नहीं सलमान, मैं नहीं रुक सकता, तो जाने में वक्त लगेगा। ये दरवाज़ा किसने खोला? नहीं कुछ नहीं, गाड़ी मैंने शोरूम पे रखवा दी है, तो बिकते ही हया को पैसे पहुंचा देना। हाँ, मैं एयरपोर्ट पहुंच के बात करता हूँ। अल्लाह हाफिज़। कितनी बदतमीज हो तुम। क्यों गए मुझे छोड़ के? क्यों गए मुझे छोड़ के? बोलो तो क्यों? बोलो। मार दोगी क्या जान से? क्या समझते हो तुम खुद को? हाँ, समझते क्या हो तुम खुद को? जब दिल चाहा मनाने पहुंच जाओगे, जब दिल चाहा छोड़ के चले जाओगे। मजाक लगती हूँ मैं तुम्हें? मुस्कुरा क्यों रही हो तुम? तुम्हारी मर्जी से बैठूं, तुम्हारी मर्जी से खड़ी हूँ। मजाक समझोगे तुमने मुझे? जब दिल चाहा मनाने पहुंच जाओगे, जब दिल चाहा छोड़ के चले जाओगे, और मैं चुपचाप बैठ के तमाशा देखती रहूंगी। तो तुम नहीं चाहती कि मैं जाऊं? हाँ तो जाओ, रोका किसने है तुम्हें? चलो मैं तुम्हें खुद एयरपोर्ट छोड़ के आती। चलो ठीक है। क्या हुआ, रुक क्यों गई? चलो आप मुझे एयरपोर्ट छोड़ के आ, लेट हो रहा। तुम अगर मुझे छोड़ के गए ना तो क्या होगा? तुम्हें भी मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। इतनी मोहब्बत करती हो? मैं नहीं रह सकती तुम्हारे बगैर। मैं भी नहीं रह सकता तुम्हारे बगैर है। मुझे लगा तुम चले गए। जा रहा था तुम्हारे कहने पर। मुझे कुछ समझ नहीं आया। अब समझ आ गया? हाँ, लेकिन अब तो मैं समझने की जरूरत है। क्या? आज से इस घर में वही होगा जो मैं चाहूंगी। मेरी इजाजत के बगैर इस घर में एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। तुम्हें एतराज है तो वो रहा, दरवाजा जाओ यहाँ से। मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, बाहर से धुलेंगे।
बाहर के सारे काम तुम करोगे और मैं सिर्फ घर संभालूंगी। बर्तन भी तुम्हें धोने पड़ेंगे और शॉपिंग पे कब जाना ये भी मेरे मूड पे डिपेंड करेगा। और इस घर में चीखने चिल्लाने की बिल्कुल भी इजाजत नहीं होगी। बोला एतराज है तुम्हें? बोलो एतराज है तुम्हें? होना भी नहीं चाहिए। अब मुझे कभी छोड़कर तो नहीं जाओगी ना?